ये एनिमेशन हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम शंक्वांग को देखते हैं जो कि अपने दो बंधुओं के साथ आ रहा था। वह शाओफैन को देखता है और कहता है, तो तुम हो शाओफैन, चैन फैमिली के फ्रंटमैन जिसने अपने आप को उस दिन बेइज्जत किया था। तुम्हें क्या लगता है जो वे स्टोर वाले तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें कुछ फ्री में दे देंगे? उसी समय वह उन पर हंसने लगता है। तो लू उससे कहता है, शंक्वांग तुम्हें उससे मतलब नहीं होने चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी शाओफैन लू से कहता है, लू तुम्हें नहीं लगता शैंग एक बहुत ज़्यादा ताकतवर है बंदा है, उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज़्यादा है और उसका स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी लू कुछ सोचता है और शाओफैन के एक लात मारता है। उससे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा डरपोक कैसे हो सकते हो? उसी समय शाओ उनसे कहता है, लू क्या तुम्हें पिटने की खुजली हो रही है? तो लू कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मेरी बॉडी इस तरह बन गई है कि उस पर तुम्हारे मुक्कों का कोई भी असर नहीं होगा। इस पर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ एक बंदा कहता है कि शंक्वांग आप इतना गुस्सा ना करें, अभी हम जोवे स्टोर के बाहर हैं और यहाँ लड़ना सख्त मना है। वैसे भी ग्रेट एंडिंग आने वाली है, आप इसे वहाँ जितना चाहें उतना पीट सकते हैं। इसके बाद शैंक्वांग लू से कहता है, लू तुम जोवे स्टोर के बाहर हो इसलिए आज तुम मेरे हाथों से बच गए, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार देता। तभी लू कहता है कि तुम सिर्फ एक डरपोक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस पर शैंक्वांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कुछ कहने ही वाला था, तभी वहाँ गवर्नर की बेटी आ जाती है। वह कहती है, अंकल फैटी, अंकल हैंडसम और अंकल जो कि एक बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं, आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और गुड मॉर्निंग। तभी उसे देखकर लू कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे फैटी कहना गलत है? मुझे तुम लॉर्ड लू बोलो। तभी वह कहती है, नहीं। तभी शैंक्वांग उसे देखता है, ये कहता है ये मेयर की बेटी है। उसे कहता है, मिस चेन गुड मॉर्निंग। तो वो कहती है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मेरी सिर्फ मॉर्निंग गुड जाए, मेरी दोपहर बेकार जाए? तो वो कहता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो शाओफैन मन में सोचने लगता है कि बाहर से जितनी ज़्यादा क्यूट है, अंदर से उतनी ज़्यादा गुस्से वाली है, ये जानती है किसको कैसे जवाब देना है। तभी शैंक्वांग वहाँ से चला जाता है। तो वो गवर्नर की बेटी उसने हाथ में शाओफैन की कैट ले लेती है। वह कहती है, आप लोग जॉय हॉल के बाहर क्या कर रहे हो? तो वह उससे बताते हैं कि हम यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आए थे। तो वह कहती है, ठीक है, मैं भी जो वही स्टोर जा रही हूँ, चलिए हम लोग साथ में चलते हैं। तो वह कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे अंकल शाओफैन नहीं बल्कि बिग ब्रदर बोलो, नहीं तो मैं तुमसे अपनी कैट को वापस ले लूँगा। जिस पर वह कहती है, ठीक है बिग ब्रदर। जिस पर लू कहता है, क्या ये वही रूहान है जो किसी की बात नहीं मानती और आज ये शाओफैन की बात मानी है? क्या सच में लेडी रुयान ही है? जिस पर रुयान कहती है कि अंकल आप बहुत ही अगली हो, बट आपका हार्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो। जिसको सुन लू बहुत ही ज़्यादा अजीब से चेहरे बनाने लगता है। वह सोचता है कि फैटी अंकल, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा बड़ा और काइंड हार्टेड, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर ये मुझे आज अपना पापा भी बोले तो मुझे कोई बुरी बात नहीं लगेगी। इसको देखते ही लेडी रुयान उसके पैर पर पैर मार देती है। जिस पर लू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह कहती है, तुम मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, ये मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए। फिर शाओफैन उससे बाय कर कर जो भी स्टोर में चला जाता है। शाओफैन भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी लेडी यान कैट से कहती है कि तुम्हारा मालिक कितना अजीब है, क्या तुम मेरी पालतू कैट बनोगी? जिस पर कैट मियाऊं करती है और कहती है, तुम मुझे पाना चाहती हो बिना किसी चीज़ के? तभी हम अंदर का सीन देखते हैं जिससे जो वो स्टोर की सुंदरता देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। शाओफैन कहता है, ये कोई आम बात नहीं है कि ये इतना ज़्यादा सुंदर है, जरूर ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे और यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं आ सकता। जिस पर लू से बताता है कि ये जो वही स्टोर है और इसके 3 फ्लोर हैं, हर स्टोर पे उसके कीमत के हिसाब से होते हैं। इसके 3 फ्लोर हैं, पहले फ्लोर में सबसे कम कीमती, सेकंड में उससे थोड़ा ज़्यादा और थर्ड फ्लोर जो मेन है उस पर सबसे ज़्यादा महंगे आइटम्स होते हैं। उसी समय उनके पास एक सेल लेडी आती है जो मेयर की बेटी लेडी यान और शाओफैन से कहते हैं, हेलो। तो लू कहता है, क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रहा? तो वो कहती है, दरअसल लेडी यान मेयर की बेटी हैं और शाओफैन चैन फैमिली के फ्रंटमैन है, मैंने आपको नहीं जानती। जिसको सुन लू शाओफैन के सामने आता है और कहता है, तुम मुझे मार दो और लेडी यान से कहना कि मैंने उनसे जो भी पैसे लिए थे 120 कॉइन, वो मैं उन्हें नर्क में है मेरे साथ, और मैं अगले जन्म में आते ही लेडी रुयान को उनके 120
कॉइन लौटा दूँ। उसके बाद यान शॉफेन के पास आती है और कहती है, ब्रदर क्या हम इसके लिए कैट फूड लेने लगें? फिर वह सेल गर्ल से पूछती है कि यहाँ कैट फूड कहाँ मिलता है? तो वह कहती है 3rd फ्लोर पे, लेकिन वो किसी ऑर्डिनरी बीस्ट के लिए नहीं है, वह एक फैंटम बीस्ट के लिए है। तो वह उससे पूछती है, क्या इसे हम अपनी कैट को खिला सकते हैं? तो कहती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बीस्ट को कोई भी ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं खा सकता, इससे वह मर भी सकती है। इसके बाद यान शॉफेन से कहती है, ब्रदर चलो इसके लिए कैट फूड खरीदते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, चलो ना हम और ख़रीदते हैं। तो वह मना करता है, वह कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम पूरे कंगाल हो। इसके बाद वह लू से पूछता है कि बताओ हम कौन से उस पर चलें। तो जब हम देखते हैं कि लू अपनी किसी अलग ही दुनिया में था, फिर वह से लेडी से पूछता है कि हमें कल्टीवेशन लिक्विड चाहिए, वो कौन से फ्लोर पर मिलेगा। वह कहती है, सर आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको कल्टीवेशन लिक्विड तक के हॉल तक ले चलती हूँ, फ्लोर तक। तभी शॉफेन लू से कहता है, ब्रदर चलो। तभी लू से कहता है कि ये सेल लेडी कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये दिखने में कितनी बढ़िया है। तभी फिर से यान शॉफेन से कहती है, ब्रदर चलो ना इसके लिए कोर ख़रीदते हैं, और फिर वो मना कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।